हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नल और टंकी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जो इस प्रकार के प्रश्न रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका बेसिक जानते हैं। देखिए, नल में पानी भरने वाले को हम प्लस में लेंगे और टंकी से निकासी जो पानी करता है उसको हम माइनस में लेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। पाइप ए एक टैंक को 80 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। यदि ए और बी दोनों एक साथ खोला जाए तो टैंक भरने में कितने मिनट लेंगे। यहाँ पर समझिए कि ये टैंक है, ठीक है। इस टैंक में दो नल लगे हुए हैं, दो नल लगे हुए हैं। एक ऐसे समझिए, देखिए ये नल जो है 80 मिनट में भरता है और ये नल जो है 40 मिनट में भरता है। ऐसे समझिए, दोनों भरने वाला है। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक को ए मान लेते हैं, ये भरने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस रखिए, भरने वाला को प्लस, और यहाँ पर भी बी 40 मिनट में भर सकते हैं तो इसको भी प्लस रखिए। अब दोनों का लघुत्तम लेंगे तो इस टंकी का क्षमता निकलेगा। किसका? इस टंकी का। तो दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 80। 80 और 40 का लघुत्तम 80। अब देखिए 80 से भाग देने पर ए का जो है 1 मिनट का भराव क्षमता निकलेगा। प्लस मतलब क्या? भराव क्षमता। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर भाग देंगे, 40 से भाग देंगे तो 2। ये भाई प्लस में है तो ये भी भराव क्षमता हुआ। अब ए और बी दोनों का भराव क्षमता, तो दोनों का भराव क्षमता ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा? 3। दोनों का भराव क्षमता 3। अब क्या कर रहा है, यदि दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनट में भरेगा? तो 3 से भाग दे दीजिए 80 को, ठीक है। तो देखिए 3 दूना 6, 2 पर 0, 3 छक्का 18, 2 शेष बचा तो 2 ऊपर 3 नीचे, यानी 26.2/3। ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक पाइप टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, मतलब ए भर सकता है टंकी को 12 घंटे में अकेला। अब वही कह रहा है कि दूसरा पाइप इसे 15 घंटा में भर सकता है, मतलब अगर बी नल है तो टंकी को 15 घंटा में भर सकता है। तो टंकी की क्षमता निकालेंगे, दोनों का लघुत्तम, तो 12 और 15 का लघुत्तम निकाल लीजिए तो 60 होगा। अब ए नल का 1 घंटा का भराव क्षमता निकालेंगे तो 12 से भाग दीजिए तो 5 भागफल, मतलब ये क्षमता निकल गया। और बी का 1 घंटा का भराव क्षमता निकालेंगे तो 15 से भाग दीजिए तो भागफल 4। अब कह रहा है कि यदि दोनों पाइप एक साथ, मतलब दोनों पाइप एक साथ खोला जाता है तो दोनों क्षमता को जोड़ लीजिए तो 9 हो जाएगा, ठीक है। इतना याद रखिए। अब क्या कर रहा है, टंकी को आधा भरने में, पूरे टंकी नहीं, आधा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आधा। तो टंकी का क्षमता क्या निकाले? 60। तो 60 का आधा निकाल लीजिए, 60 का आधा तो कितना हो जाएगा? ये कट के 30, मतलब ये आधा 30 हो गया। अब दोनों एक साथ भर रहा है तो 9 से क्या करना है? भाग देना है। काट दीजिए, 3 से 10 और 3 किया 9, 10/3 घंटा होगा। तो देखिए ऑप्शन में नहीं है, पूर्णांक में तोड़ लीजिए। तो 3 किया 9, 1 शेष बचा तो 1 ऊपर और 3 नीचे, यानी 3.1/3 घंटा, ठीक है। ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए टैंक में 2 छिद्र है। पहला छिद्र 3 घंटा में खाली कर सकता है, पहला 3 घंटा में, तो ए मान लेते हैं ये छिद्र है 3 घंटा में। अब कह रहा है कि दूसरा छिद्र 5 घंटा में, बी मान लेते हैं 5 घंटा में खाली कर सकते।
यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो तो दोनों छिद्रों के द्वारा टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगी। मतलब भरा हुआ टैंकी को खाली करना है तो टंकी की क्षमता निकाल लीजिए। तो दोनों का लघुत्तम करेंगे तो 15, 3 से भाग देंगे तो 5, मतलब इस टंकी का निकासी क्षमता निकला। यानी पहले ये खाली करने वाला है तो खाली यानी निकास क्षमता हुआ, बी भी खाली करने वाला है तो 3 हो जाएगा इसका निकासी क्षमता। माइनस में रखना है, ऐसे समझिए माइनस में, मतलब माइनस मतलब क्या, निकासी पाइप का क्षमता हुआ ये, ठीक है। या यहाँ पर रखिए या यहाँ पर माइनस रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखिए दोनों निकासीय पाइप है, दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, दोनों छिद्र के द्वारा टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा। मतलब ये भरा हुआ टैंक को खाली करना है तो 15 है क्षमता टंकी का, और दोनों एक साथ मिल कर के कितना निकासी कर रहा है 8 यूनिट, तो 8 से भाग कर दीजिए, ठीक है। ये 15/8 होगा, ऑप्शन में नहीं है तो पूर्णांक तोड़ लीजिए। तो 8 एकन 8, 7 शेष बचा, 7 ऊपर 8 नीचे, यानी 1.7/8 ये आपका डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए एक पाइप टंकी को 20 मिनट में, ठीक है, ए टंकी ए नल है जो टंकी को 20 मिनट में क्या भर सकता है, भरना मतलब प्लस में रखिए। और कह रहा है दूसरा पाइप 60 मिनट में, दूसरा पाइप जो है इसे 60 मिनट में खाली कर सकता है, तो माइनस में रखिए, ये खाली करने वाला है। टंकी की क्षमता निकाल लीजिए, टंकी की क्षमता, ठीक है, तो 60 हो जाएगा। अब ये भराव क्षमता निकालेंगे तो 20 से भाग दीजिए तो भागफल 3, यानी ए का भराव क्षमता 3, बी का निकासी क्षमता निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी पूरा भरने में कितना समय लेगा। अब देखिए ये निकासी है, ठीक है, और ये क्या है भराव क्षमता है, तो 3 में से 1 घटा लीजिए तो कुल क्षमता निकल जाएगा भराव। ये प्लस वाला हुआ और ये माइनस वाला, माइनस मतलब क्या निकासी पाइप, तो निकासी हो गया ये, तो 3 में से 1 कम कर लेंगे तो 2, तो 2 प्लस में आया, ऐसे समझिए, तो मतलब भर रहा है, अभी भी क्या भर रहा है। तो इस टंकी को भरना है ना, तो टंकी की क्षमता कितना है 60, तो 60 में क्या करना है 2 से भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 30 मिनट। ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए पाइप ए खाली टंकी को कितना 14 घंटे में, ठीक है, ए जो है 14 घंटे में भर सकता है, प्लस में रखिए इसको। एक अन्य पाइप के साथ मिलकर यह पाइप इसी खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। अन्य पाइप बी के, मतलब ए और बी दोनों का, ए और बी दोनों इसे 10 घंटे में भर सकता है, ये भी भराव क्षमता हो गया। अब कह रहा है कि पाइप बी इसी खाली टंकी को अकेला कितने घंटे में भर सकता है। अब देखिए दोनों का क्षमता निकालेंगे, ठीक है, यानी टंकी का क्षमता तो लघुत्तम लेना होगा, तो 70 हो जाएगा दोनों का लघुत्तम। इसका भराव क्षमता 14 पंचे 70 5, इसका 10 सत्ते 70। अब देखिए बी का हमें निकालना है क्षमता पहले, तो देखिए अगर हम इसमें से इसका क्षमता घटा लेते हैं, ए बी में से ए का क्षमता घटा लेते हैं तो किसका बी का भराव क्षमता निकल जाएगा। तो 7 में से 5 घटा लीजिए, तो 7 में से 5 घटाएंगे तो 2। बी टंकी को कितने समय में भर सकता है, तो देखिए टंकी का क्षमता कितना है 70, तो 70 यहाँ पर लीजिए और बी के क्षमता से भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 35 काट के, यानी 35 घंटे में। ये आपका ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। टैंक ए का 2/5वां हिस्सा पानी से भरा है। पाइप पी जो है यह 10 मिनट में भर सकता है, जबकि क्यू इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो माइनस टंकी का क्षमता निकालिए तो 60 हो जाएगा।
अब प्रत्येक का क्षमता निकालते हैं। ठीक है, 1 मिनट का इसका भराव क्षमता हो जाएगा 6 और 1 मिनट का इसका निकासी क्षमता हो जाएगा 10। देखिए निकासी क्षमता जो है ज़्यादा है, अधिक है, बड़ा है और भराव क्षमता कम है, मतलब निकासी क्षमता में से भराव क्षमता घटा लेंगे तो 4, अभी भी निकासी क्षमता 4 यूनिट बचा है। तो ये हो गया दोनों का एक साथ मिलकर के काम करना। ठीक है, P और Q जो काम कर रहा है एक साथ, अभी भी क्या निकासी कर रहा है 4 यूनिट, दोनों मिलकर के ज़्यादा। ठीक है, अब देखिए टंकी का कार्य है 2/5वां पानी से भरा हुआ है, तो निकासी करें मतलब इतना भाग ही खाली होगा, भरेगा पानी नहीं, पानी खाली ही होगा। तो टंकी का क्षमता ये है, तो 60 का 2/5वां भाग पानी कितना होगा ये निकाल लीजिए। देखिए 5 से 12 मरतबे 12 पंचे 60 और ये हो जाएगा 24। अब इस 24 को निकासी क्षमता जो आया है दोनों का जोड़ करके एक साथ 4, इस 4 से भाग कर दीजिए। 4 एकन 4, 4 छक 24, यानी 6 मिनट में खाली हो जाएगा। कितना? ये इतना भाग भरा हुआ। ठीक है, ये आपका ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पाइप ए टंकी को x घंटे में भरता है। पाइप ए जो है टंकी को x घंटा में भरता है, प्लस लेना है, और बी इसे 15 घंटा में खाली करता है। 15 घंटा में खाली करता है, माइनस लीजिए खाली करने वालों को। टंकी का क्षमता तो दोनों का लघुत्तम तो 15x हो जाएगा। प्रत्येक का क्षमता निकालेंगे 1 घंटे का, तो x से भाग देंगे तो ये 15 घंटे का हो गया भराव क्षमता, और 15 से भाग देंगे तो x घंटा निकासी हो गया। एक घंटा में x यूनिट निकासी हो गया। अब दोनों का एक साथ करा है तो a प्लस b करना है, तो दोनों का क्षमता निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मिनट में भर जाएगी, भराव निकल रहा है लास्ट में, मतलब ये प्लस वाला ही पहले लिखेंगे। तो 15 अब माइनस ये x कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें भाग देना है इससे, तो 15x बट्टा में 15 माइनस x बराबर कितना समय लग रहा है, ये समय 7.5 घंटा। तो 7.5 घंटा को घंटा में बदल लीजिए, तो 7×30/60 कर लीजिए। 30 से 30, 30 दूना 60। देखिए 7 दूना 14, 1 15, तो 15/2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 15 कट जाएगा, तिरछा गुना कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 15 माइनस x। देखिए ये x उठ के इधर आएगा तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 3x बराबर 15। देखिए 3 एकन 3, 3 पंचे 15, तो x बराबर कितना 5। ठीक है, यानी x का मान कितना है 5। ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए एक पाइप किसी टैंक को इतना घंटे में भर सकता है। एक पाइप है 7/4 में भरता है तो प्लस, और बी जो है दूसरा पाइप पूरा भरा होने पर इसे इतना घंटे में खाली कर सकता है। 21/8 में खाली कर सकता है इसे। ये खाली करने वाला तो माइनस लीजिए। दोनों पाइप उस समय खोला गया जब टैंक 2/3 खाली था। टैंक को भरने में कितना समय, तो टंकी का पहले क्षमता निकाल लीजिए। तो लघुत्तम देखिए बट्टा में है ये, तो क्या होता है लघुत्तम, बट्टा का अंश का लघुत्तम और हर का महत्तम होता है। ठीक है, अंश का लघुत्तम, तो अंश का लघुत्तम कितना हो जाएगा 21, और हर का महत्तम तो 4 और 8 है, तो दोनों का महत्तम निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इससे क्या करना है, भाग देना है इसमें। ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा इसका क्षमता। 21/4 में 7/4 से भाग देंगे तो गुणा का रूप, और ये 4 ऊपर जाएगा, 7 नीचे आएगा, 7 या 21, 4 कट गया 3। ठीक है, तो 3 यहाँ पर भी क्षमता निकालेंगे, भाग देंगे। देखिए 21 कट जाएगा, 8 ऊपर जाएगा तो 2 यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब
अब देखिए ये बड़ा है और ये छोटा है, मतलब 1 यूनिट अभी भी भर रहा है, दोनों मिल करके A प्लस B करेंगे तो, ठीक है। यानी ऐसे समझिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो दोनों को जोड़ेंगे ऐसे, 3 जोड़ -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 - 2 बराबर 1, ऐसे होगा। तो अभी भी 1 यूनिट भर रहा है। क्या करें, 2/3 टैंक जो है खाली था, तो खाली टंकी को भरेगा ना, तो इसका 2/3 निकालिए 21/4 का, ठीक है। इक्कीस बट्टा 4 का गुना करके कितना 2/3 भाग निकालिए, तो 3 से 3 सत्ते 21, 2 दूना 4, यानी 7/2 भाग अभी भी भरना है। तो 1 से क्या करना है, भाग देना है, तो 7/2 भाग देना है 1 से, ठीक है, भागा 1, तो ये हो जाएगा 7/2 ही। अब इसे घंटा में तो बदल लीजिए, तो देखिए यह हो जाएगा आपका देखिए 2 तिया 6 1/2, यानी 3.1/2। ऑप्शन में पूर्णांक में नहीं है, तो आप इसे ऐसे कर लीजिए, 3 घंटा और 1/2 को मिनट में बदलिए, तो मिनट में बनाने के लिए 60 से क्या करना होगा, गुना करना होगा, ये मिनट हो जाएगा, ठीक है। 2 से ये 30, यानी 3 घंटा 30 मिनट, ये आपका 3 घंटा 30 मिनट, ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक टैंक में एक छिद्र है जो इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। टैंक के लिए एक और पाइप लगाया गया जो इसे प्रति घंटे 6 लीटर पानी भर सकता है। पाइप को खोल दिया जाता है, लेकिन छिद्र के कारण इसे टैंक को 12 घंटे में, ठीक है, टैंक को 12 घंटे में खाली हो जाता है। टैंक की क्षमता निकालिए, ध्यान से समझिए। मान लेते हैं यहाँ पर ये जो 8 घंटे में खाली कर रहा है, अगर इसी के माध्यम से पानी भरता तो टंकी भरने में कितना 8 घंटा लगता, तो यही भराव निकाल लेंगे, इसी को हम मान लेते हैं भराव वाला, ठीक है। यानी ये ए नल हुआ, समझिए ऐसे। और ये छिद्र के कारण भरने में कितना 12 घंटा लगता है, तो इसको हम निकासी मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे, ये माइनस में, ठीक है, ये बी मान लेते हैं। दोनों का लघुत्तम निकालिए तो कितना हो जाएगा 24, भाग दीजिए 8 तिया 24, 12 दूना 24। अब इस दोनों का 1 घंटा का क्षमता निकालेंगे, तो देखिए इसको माइनस माने हैं, तो ये 3 - 2 बराबर 1 हो जाएगा, ए प्लस बी मिल करके, ठीक है। 1 यूनिट भर रहा है। अब इस 1 यूनिट से क्या करना है, इस 24 में पहले भाग दीजिए, तो 24, तो कितना घंटा लगेगा 24 घंटा भरने में, इसे कितना घंटा 24 घंटा भरने या खाली करने, तो यहाँ पर प्लस है तो भरने में मानिए यहाँ पर। अब कह रहे कि 1 घंटा में 6 लीटर पानी भरता है, तो 24 घंटा में कितना लीटर पानी भरेगा वही निकालना है, तो 24 से इसे क्या करना है 6 को गुना कर दीजिए, तो 144 लीटर हो जाएगा, ये आपका सी नंबर। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।